Good morning, children. We'll continue our lesson 21 today. Like father, like daughter. In the previous video, we learned how we inherit some hereditary characters from our family members. And today we are going to see how these hereditary characters are transferred from one generation to another in plants. Now, Gregor Mendel, he was a scientist and he did his experiments for 7 years, and that too on 28,000 plants. In 7 years में Gregor Mendel ने 28,000 plants पर experiment किए, and this was his hard work only that he discovered about the hereditary characteristics of the pea plants. मटर के प्लांट में कैसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं ये बताया ग्रेगोर मेंडल ने. So let's find out what were these characteristics. He found out that the pea plant had some traits or characteristics that are in pairs, like रफ और स्मूथ सीड. सीड्स मतलब मटर के दाने जो या तो रफ होते हैं या स्मूथ होते हैं. ठीक है. येलो और ग्रीन सीड्स, या तो मटर के दाने येलो कलर के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं. ठीक है. टॉल और शॉर्ट प्लांट्स. अब मटर का जो प्लांट है वो हाइट में या तो लंबा होता है या छोटा होता है. सो द सेकेंड जेनरेशन प्लांट्स, जिन्हें हम चिल्ड्रन प्लांट कहते हैं, जो सीड से हमने नेक्स्ट प्लांट ग्रो किया है, वो हो गया सेकेंड जेनरेशन प्लांट्स. तो सेकेंड जेनरेशन प्लांट्स टुक सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. उन्होंने इन पेयर्स में से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट करी. Okay, they have either rough or smooth seeds. या तो रफ सीड था या उन्होंने स्मूथ सीड लिया, या तो येलो सीड लिया या ग्रीन सीड लिया, लेकिन इन दोनों का मिक्सचर नहीं था. येलो ग्रीन कलर का मिक्सचर नहीं था. इधर येलो और ग्रीन, या तो येलो था या ग्रीन था. ठीक है. उनमें से कोई एक इनहेरिट किया. Now the third generation have more seeds like those of second generation. जो second generation के seeds से हमने third generation के plants को grow किया था, उनमें second generation वाले seeds के plants ज्यादा होंगे. Now for example, अगर सेकेंड जेनरेशन ने येलो और स्मूथ सीड्स इनहेरिट किए हैं तो थर्ड जेनरेशन भी येलो और स्मूथ सीड्स के ही ज्यादा आएंगे. ठीक है. नाउ लुक एट दिस चार्ट. दीज आर द पेयर्स, डिफरेंट पेयर्स ऑफ पी प्लांट. दिस इज फ्लावर्स ऑफ पी प्लांट. ये पी प्लांट के फ्लावर्स हैं. पहले फ्लावर आता है, देन फ्रूट आता है. ओके. तो पर्पल एंड वाइट कलर फ्लावर्स होते हैं उनके. देन सीड्स उनके येलो कलर के होते हैं या फिर ग्रीन कलर के होते हैं. उनकी जो शेप है उसमें भी चेंजेस होते हैं. कई बार टेक्सचर में भी चेंज होता है, स्मूथ या रफ, या शेप में रिंकल्ड और राउंड. या कुछ प्लांट्स में भी चेंजेस होते हैं, जैसे कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं. ठीक है. तो इस तरह के पेयर्स में आते हैं. तो या तो वो शॉर्ट होंगे या टॉल प्लांट होंगे, या सीड्स उनके रफ होंगे या स्मूथ होंगे, या येलो होंगे या ग्रीन होंगे, या पर्पल होंगे या वाइट होंगे. और ये आपका ये जो रो है ये सेकेंड जेनरेशन है. तो सेकेंड जेनरेशन ने इन दोनों में से एक प्लांट लिया, पर्पल फ्लावर लिया पर्पल. ठीक है. इन दोनों में से ग्रीन और येलो कलर में से एक सीड लिया, एक कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट करी, वो थी येलो कलर की सीड की, मटर की.
ओके और टॉल और शॉर्ट में से सेकेंड जनरेशन ने टॉल वाला इनहेरिट किया। कोई भी एक कर सकते थे, वो ग्रीन भी कर सकते थे, वाइट भी कर सकते थे, पर उन्होंने सेकेंड जनरेशन ने ये इनहेरिट किया सपोज। तो जो थर्ड जनरेशन है वो थर्ड जनरेशन सेकेंड जनरेशन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को ज़्यादा इनहेरिट करेगी। ओके थर्ड जनरेशन वाले सीड्स होंगे जिनमें सेकेंड जनरेशन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगी। ऑलराइट, तो यहाँ ग्रेगोर मेंडल ने हमें बताया कि कैसे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ऑलराइट, now as you have seen the characteristics are transferred from one generation to another। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं। जैसे आईज, हाइट, हेयर, डिम्पल्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने पेरेंट्स से लिए हैं, हम में ट्रांसफर हुए हैं पेरेंट्स से। ठीक है, इन द सेम मैनर सम डिजीजेस आर ऑल्सो ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। कुछ डिजीजेस भी हैं जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ट्रांसफर होती हैं। दे आर नोन एज हेरिडिटरी डिजीजेस। ऑलराइट, hereditary diseases are the diseases that are transferred from one generation to another generation. For example, diabetes, color blindness, etc. इसके अलावा भी और भी diseases होती हैं। डायबिटीज क्या है? डायबिटीज is a disease in which the body cannot use glucose normally. डायबिटीज के पेशेंट ग्लूकोज को नॉर्मली यूज नहीं कर पाते। ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में बनता है, जो हमें एनर्जी देता है। ठीक है, सो यू ऑल नो दैट डायबिटीज के पेशेंट में ग्लूकोज नॉर्मली नहीं यूज हो पाता। color blindness in which some people cannot see colors like red, green, blue or the mixture of these colors। ये नहीं देख पाते कलर ब्लाइंडनेस में क्योंकि उनको ये हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। तो डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस, दीज आर हेरिडिटरी डिजीजेस। नाउ सम डिजीजेस वी टेक फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट। ओके, कुछ डिसीज हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं एनवायरनमेंटल डिजीजेस। एनवायरनमेंटल डिजीजेस आर द डिजीजेस विच आर कॉज्ड ड्यू टू द वायरसेस, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा इन दी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, वायरस होते हैं, फ्लाइज होती हैं, जो हमने भी पढ़े थे, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो विच कॉजेज दीज डिजीजेस। तो एनवायरनमेंटल डिजीज में से कुछ डिजीज हमने लिए, जैसे एग्जाम्पल मलेरिया, पोलियो एक्सेट्रा। मलेरिया वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लेसन नंबर 8। एंड हाउ इज मलेरिया कॉज्ड? इट इज कॉज्ड बाय द बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलस मस्किटोज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में फीमेल एनोफिलस मस्किटो के काटने से हमें मलेरिया होता है। ओके, एंड पोलियो, whereas polio is caused by a virus that infects the spinal cord। एक ऐसा वायरस जो हमारी रीढ़ की हड्डी को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज रीढ़ की हड्डी, हमारी बैक में होती है, जिसे हम बैक बोन भी कहते हैं। नाउ दिस कॉर्ड इज अटैच्ड टू अ लिम्स। ये हमारी आर्म्स और लेग्स की लिम्स से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, एंड दस इट अफेक्ट्स द लिम्स ऑफ द पर्सन। तो अगर इसमें इन्फेक्शन होता है तो फिर हमारे इन लिम्स में भी इन्फेक्शन होगा, आर्म्स में और लेग्स में। तो यू मस्ट हैव सीन द पोलियो पेशेंट्स who have this infection in legs. They have difficulty in walking. ओके, तो एक ऐसा वायरस जो पर्सन की रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्ट करता है और जिसका असर पैरों पर पड़ता है और वो चल नहीं पाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पोलियो के पेशेंट को चलने में कितनी प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज एनवायरमेंटल डिजीज। नाउ चिल्ड्रन, वी हैव लर्न्ड अबाउट these hereditary diseases and environmental diseases. Okay,
learn all these things and watch this video again and again and do task 16 in copy.